परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो तुमको पसंद हो, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। परमेश्वर कहते हैं, निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। अपनी आंखों को बंद कर और मुझे हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। परमात्मा पर तुम तभी यकीन कर सकते हो जब तुम स्वयं पर यकीन करते हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ईश्वर ने हमें मस्तिष्क और शरीर में असीमित क्षमताएं और शक्तियाँ दी है। परमात्मा की उपासना हमारी क्षमताएं और शक्तियों का विकास करने में हमारी मदद करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमज़ोर और हताश हो जाते हो। लोग हर रोज़ ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। परमात्मा को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा व्याख्या करते हैं, परमात्मा हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है। डरता हूँ मैं ईश्वर से, और उससे भी डरता हूँ जो ईश्वर से डरता है। परमात्मा एक है, और उस परमात्मा को इंसानों की एकता पसंद है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमज़ोर है। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य बिना भी उनके संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, पर परमेश्वर की भक्ति के रूप अनेक हैं। सच्ची मोहब्बत और खुदा एक जैसे होते हैं। जब यह दोनों किसी को मिल जाते हैं तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। मिटाने से नहीं मिटते, ये तकदीर के लेख। अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। स्वर्ग और नरक केवल हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो, लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिश रखता स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता शमशान को। ईश्वर से नहीं डरते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े थे। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना है जन्नत। हम तेरे मोहताज नहीं, हम तो महादेव के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी कोई औकात नहीं। परमात्मा का आहार अहंकार है, इसलिए अहंकार से बच के रहना। ईश्वर इतना निर्दय तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसानों के बीच ऊंच और नीच का भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तब वो इंसान का और भी अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है, तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किसी बात का गुरूर करूं, हे भगवान आज मिट्टी के ऊपर हूँ तो कल मिट्टी के अंदर हूँ। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ये मुसाफिर अच्छे कर्म करते चलो। आलसी लोगों ने भगवान से कल
नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए परिश्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे, हे परमेश्वर। शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़ रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल और मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। अगर आपकी बंदगी न होती तो ये मेरे खुदा से जिंदगी न होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। ये रब, जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरे ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्य से उग जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते।